ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरकार का कहना है कि पहले के मुकाबले बाल विवाह में कमी आई है क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बना दिया गया है। आने वाले सालों में पूर्ण प्रतिबंध की बात की जाती है। साथ ही महिला संगठनों का कहना है कि जब तक समाज में लड़कियों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, इसे रोकना मुश्किल होगा। वहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां ना कानून पहुंचा और ना ही जागरूकता, और इन दोनों चीजों से ऊपर है शिक्षा। जहां हम औरतों की शिक्षा की बात करते हैं, वहां हम आदमियों की शिक्षा को क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जब मुखिया शिक्षित होगा तो पूरे परिवार में जागरूकता तो आएगी ही। अब क्या कुछ अलग और नए तरह से किए जाने की जरूरत महसूस करते हैं, हमारे पैनलिस्ट जानेंगे उनकी आखिरी राय में इस सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, पहले उन्हें ले लेते हैं, फिर जानेंगे इनकी आखिरी राय। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल चंद्रदेव जी से है। आपने जैसे बताया इतिहास से अकबर, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने इस चीज़ का अपोज किया था। हमारी इस चीज़ की जड़ें इतिहास में इतनी गहरी है कि हम इसको आज तक नहीं हटा पाए। तो अब हम क्या समझें कि आगे कितना समय और लगेगा, क्योंकि एक सोच को बदलने में किसी इंसान की सोच बदलना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो अब क्या समझा जाए कि इतने सालों में जो नहीं बदला अब वो कैसे बदलेगा, कि सरकार सिर्फ कहती है कर नहीं रही है, उस चीज़ पे उतना नहीं पहुंच रही है। नहीं, आज बहुत जल्दी युग बदल रहा है। आप देख रहे हैं कि मीडिया का इतना ज़बरदस्त रोल है, सूचना और प्रौद्योगिकी का ज़माना है। तो इसमें शहर ही नहीं, गांव देहात तक सूचनाएं बहुत जल्दी पहुंच जा रही हैं पहले के मुकाबले। तो मैंने जरूर कहा था कि सदियों से चली आ रही जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको 1-2 दिन में ख़त्म करना संभव नहीं है। इसके लिए वक्त चाहिए। और हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि शहर में तो तेजी से जागरूकता आती है, गांव में भी जागरूकता आ रही है। अब उस तरह से बाल विवाह नहीं हो रहे हैं। अब जो मनु ने बताया था, है ना, उसमें बहुत बदलाव आया है। अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, थोड़ी सी उम्र बढ़ गई है, लेकिन इसको भी अगर इसी तरह से सरकारी प्रयास किए जाते रहे, NGO प्रयास करें, मीडिया प्रयास करे और खुद अपने अंदर हम चेतना ला करके इसको दूर करने की विल पावर पैदा करें, जागरूक हों, तो हम इसको 2010 तक भले न सही 2020 तक तो खत्म कर ही सकते हैं। क्या बात है। अगला सवाल ले ले। मेरा सवाल आफ्ताब जी से है। सर, जो आजकल आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट खुद भी रिस्पॉन्सिबल है बाल विवाह के, क्योंकि कहीं कहीं गाँव में जहाँ पर जो लोग अवेयरनेस के बाद भी जहाँ बाल विवाह हो रहे हैं, पुलिस आती है उसको रोकने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो रिश्वत खा के वापस चली जाती है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यही बिल्कुल, मैं ये इससे पहले भी यही बात कहा कि कहीं न कहीं हमारे देश में इच्छा शक्ति की कमी है। जो लॉ बनाए गए हैं उसका अमलीकरण, रीइंफोर्समेंट पूरी तरीके से नहीं होता है, और उसमें पुलिस और जो उसके लिए जो बच्चे की शादी के रोकने के लिए जो ऑफिसर बनाए गए आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, आपको कहीं उनका नामो निशान ही नहीं। तो आपका बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं जो लॉ बनते हैं उसके पूरी तरीके से जब तक अमलीकरण नहीं किया जाएगा, ये लॉ सिर्फ कागज पे रहेंगे। अगला सवाल है। मैम, आपको नहीं लगता कि अब मीडिया या टीवी सीरियल्स की बात करें तो अब बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स आ रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज ओनली, तो कई लोगों पे तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसका, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो उसे नेगेटिव सेंस में लेके जा रहे हैं और ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसे, और ये सीरियल्स को हमें बंद कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इन्हें आगे कंटिन्यू करने की जगह। ये सब सीरियल्स तो बेसिकली वो TRP वगैरह बनने के लिए और चैनल्स के रेवेन्यू के लिए बनते हैं। अपना टीवी का एक अपना जरूर इन्फ्लुएंस है, वेयर दे आर एबल टू, लोगों की मानसिकता उससे चेंज होती है। लेकिन बहुत से ऐसे सीरियल्स भी हैं जो दिखाते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है, एक करियर होना कितना जरूरी है, और अपने पैरों पे खड़ा होना आजकल महिलाओं के लिए कितना जरूरी है। तो ये तो थोड़ा बहुत तो बैलेंस रहता है, लेकिन ज्यादातर आप देखिए तो जो सोशल मैसेज जो जा रहा है, और खास करके जो हमारे दूरदर्शन या ऐसे सरकारी चैनल्स हैं, या आपका आकाशवाणी है, या सोशल मीडिया नेटवर्किंग वगैरह साइट्स हैं, वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मास मूवमेंट है कि जो हमें रूढ़िवादी होने को मजबूर कर रहा है। कुछ स्टेट्स में ये परंपरा है, जैसे कि राजस्थान का जिक्र हुआ था, वहाँ पे बाल विवाह वगैरह होते हैं, और पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम, ये सब है। मध्य प्रदेश में होगा, बिहार में भी गांव वगैरह में आप जाइए तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया इस चीज को बढ़ावा दे रही है।
सब तरह के, अब थाली में हर तरह के व्यंजन होता है, उसमें इस तरह की भी चीजें हैं, वो एंटरटेनमेंट के तौर पे ली जाती हैं। लेकिन देखिए, मीडिया या गवर्नमेंट, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार फेल हो रही है, हम एज ए नेशन क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने आप को क्यों नहीं कुरेदते हैं अंदर कि हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों में से कितनों ने जाके 2-4 लोगों को गांव में या अपने गली मोहल्लों में लोगों को कुछ राय दी है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को साफ सुथरा रखो, अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा होना सिखाओ? हम हम बैठे क्यों हैं कि सरकार कुछ करेगी? हर गांव में एक रोल मॉडल होता है, पंचायत को छोड़िए, कोई कोई ऐसे ऐसे बुजुर्ग होते हैं, ऐसी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनकी बात बिल्कुल लोग मानते हैं। अगर उस तरह के परिवार अगर ये जागरूकता देना चाहेंगे, उनकी बात भगवान से ज्यादा मानते हैं लोग, तो आप सबों की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि जहां भी टच पॉइंट्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, लोगों को ये बताइए। हमारे में यही एक प्रॉब्लम है, सरकार करेगी, व्हाट इज सरकार? जो हमारा देश है, हम लोग सब इसके नागरिक हैं, तो हमारी क्या, हमारे आज के बदलते दौर में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Are we not supposed to contribute something to the society? किताबी बातें, राम मोहन रॉय और शारदा एक्ट, इट इज अ टच पॉइंट। इसी एक आपको सड़क में कोई ऐसा दिखता है जो अपनी बिटिया को पीट रहा है, गो एंड इंटरवीन। कोई आदमी अपनी औरत को मार रहा है, हल्ला सुनाई पड़ा है, जाके बोलिए, थाने में जाइए, आवाज उठाइए। हर वर्ग को जुड़ने की जरूरत है। एक अगला सवाल ले लो। मेरा क्वेश्चन रेवा जी से, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे पहले बोला गया कि अगर गर्ल एजुकेटेड है रूरल एरिया में एंड अगर वो अपोज करे अपने पेरेंट्स को कि चाइल्ड मैरिज नहीं करनी, बट फिर भी उसकी फैमिली ज़बरदस्ती उसकी मैरिज करवा रही है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे? इस केस में कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जाके उस लड़की की मदद की है, मगर लड़की में इतना बल होना चाहिए कि वो उन लोगों की मदद से ऊपर आ जाए और कानून की मदद ले। उसको उस कंडीशन में शायद घर भी छोड़ना पड़े, उसको किसी और कस्टोडियल केयर में जाना पड़े, क्योंकि अगर माँ बाप जबरदस्ती गलत काम करा रहे हैं तो बच्चे में भी फिर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको वो अपोज कर सके और किसी और की मदद ले सके। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे यहाँ हैं और स्टेट भी मदद करेगी अगर कोई जबरदस्ती आपकी मर्जी के खिलाफ 18 की उम्र से कम में आपकी शादी करता है। कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग की जरूरत है। अगला एक सवाल ले लें। मैम, ज्योत्सना मैम के लिए क्वेश्चन है। आपने एक केस बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ जो थे, पर वो एक वहाँ पे शहर में रहता था, पर उसने कहा कि भाई मुझे अपनी पता नहीं कि पत्नी क्या कर रही है क्या नहीं। अगर वो पत्नी कुछ हक मांगना चाहती है, उसके लिए क्या लॉ है? मेंटेनेंस मांगना चाहती है, क्या वो मांग सकती है? और अगर वो मना करे तो कैसे होगा ये सब? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आज तक गांव में जो शादी होती है वो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसी के आधार पर होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस नहीं होता है, जिसके कारण प्रूफ हमारे पास नहीं है। समाज के लोग ने अगर कह दिया कि ये लड़का लड़की में ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो वो एक सैक्रिमेंटल प्रूफ है, लेकिन कानून के सामने जब तक कि लिखित प्रूफ नहीं रहता है वो प्रूफ नहीं माना जाता है। ये बात सच है कि पर्सनल लॉ हर धर्म के लिए पर्सनल लॉ है, और पर्सनल लॉ कहता है, अलाउ करता है कि औरत को कुछ न कुछ फाइनेंशियल मेंटेनेंस दी जाए। लेकिन औरत को अगर कोई कारण होता कि शादी टूटती है या लड़का मारता और औरत चली जानी चाहती है, उस वक्त प्रूफ चाहिए बताना कि हम इसकी वाइफ है, तो वो जो मेंटेनेंस कानून के आधार पर है वो मेंटेनेंस उसको मिल जाएगा। लेकिन वो बहुत समय ऐसा होता है कि वो मेंटेनेंस अगर गरीब है तो वो दे ही नहीं सकता, अगर उसके पास है कुछ तो उसको कॉन्टेस्ट करना पड़ता है, म्यूचुअल सेटलमेंट बहुत समय नहीं होता है, तो मेंटेनेंस के बदले में बहुत समय ऐसा होता है कि डिजर्शन हो जाता है, औरत को छोड़ दिया जाता है और वो बहुत समय रास्ते में। मेरा सवाल आफ्ताब सर से है, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो बाल विवाह है इसका तोड़ क्या है? ये कब खत्म होगी? जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि अगले 200 साल तक इसका कोई तोड़ है। जहाँ तक कि बिल्कुल जो इसका सवाल है ना, यही आप सबकी आखिरी राय है हमारी तरफ से। इतना अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है तो इसका जवाब अगर आप कहें तो मैं दूं। इसका एक कोई बहुत सिंपल जवाब नहीं है, लेकिन बहुत पेसिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है।
हम लोग सभी युवान हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार, संस्थाएं, समाज और माँ बाप सभी लोग हम मिलकर इस इशू पे काम करें तो डेफिनेटली ये जो कृतियां हैं ये जरूर बंद होगी। लेकिन इसके लिए जैसा सभी लोग कह रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि किस तरीके से हम लोग अपना कलेक्टिवली एक्शन ले, है ना। और आप लोग रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग एज ए सिंपल आदमी क्या कर सकते हैं। अगर आप गांव में हैं, अगर आपको पता चलता है या शहर में भी पता चलता है कि ये कम उम्र की बच्ची की शादी हो रही है या लड़का की शादी हो रही है, तो आप वो पता कीजिए कि इस इलाके का चाइल्ड प्रोविजन ऑफिसर कौन है, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर कौन है, उनको आप बिल्कुल एक फोन कर दीजिए और इंफॉर्मेशन दे दीजिए या मीडिया को कर दीजिए। ये सब बहुत ज्यादा फायदा। ये आपकी आखिरी राय हुई। ज्योत्सना जी, आप क्या कहेंगे अंत में? मैं तो ये कहूंगी कि हमने यूथ की सपोर्ट अभी तक नहीं ली है, और यूथ में सिर्फ लड़की नहीं, लड़का लड़की। और हमारी जो सिलेबस या एजुकेशनल जो प्रणाली है उसमें हमने राम मनोहर रॉय तो कहा है, हाँ। और शारदा एक्ट कहा है, हाँ। लेकिन चाइल्ड मैरिज नहीं कहा। तो जब तक कि हमारी सिलेबस में हमारे आज से हम बच्चों को सपोर्टर्स नहीं समझते हैं टू प्रमोट अ कैंपेन, तब तक हम इनकी सहायता नहीं ले पा रहे। इनकी भी प्रिपरेशन की जरूरत है, इनकी भी चाहिए पूरी जानकारी दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस हैज टू बी मेंटेन्ड। चंद्रदेव जी, आपकी अंतिम राय? मैं तो ये कहूंगा कि युवाओं को आगे लाइए और सबके विचार बदल लीजिए, समाज के विचार बदल लीजिए। देखिए सारा सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा, उसमें और किसी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आप लोग वोट कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त, और आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं समाज उस तरह चल सकता है। लेकिन आप लोगों को बस एक फोकस होना पड़ेगा, और फोकस होके आप आगे चलिए। जितना अच्छा समाज होता है, जितनी अच्छी जनसंख्या होती है, उतनी अच्छी ही गवर्नमेंट होती है। इस तरह के लोगों को इलेक्ट कीजिए, ऐसे लोगों को सामने लाइए जो आपको रोल मॉडल बने और लीड करें और अच्छे अच्छे कानूनों का अमल करवाएं। कहीं ना कहीं एक चेक की बात। आपकी आखिरी राय सोनी जी? आप लोगों को मालूम होगा बच्चों ने एक कैंपेन शुरू किया था, से नो टू क्रैकर्स। अब आपने देखा है पटाखों की बिक्री कितनी बंद हो गई है दिवाली के समय। बच्चे मना करते हैं, बड़े जबकि फुलझड़ी लेके दौड़ते हैं, बच्चे कहते हैं बिल्कुल नहीं। से नो टू चाइल्ड मैरिज, ऑल ऑफ यू से इट, इट विल हैपन। कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को इससे जुड़ना होगा, तब जाके शायद कुछ का काम की बात हो सके। नए कानून में बाल विवाह कराने या उसमें भाग लेने वालों के लिए अधिकतम 2 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नारों और इश्तिहारों में इस बुराई से लड़ा जा रहा है, पर हकीकत ये है कि जब तक बेटी को पराया धन समझा जाता रहेगा, तब तक कच्ची उम्र में उनके हाथ पीले किए जाते रहेंगे। कानून सामाजिक मान्यता को तभी बदल पाएगा जब विरोध के स्वर समाज के उस तबके से आएंगे जहां इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वैसे कई बार जब इस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं तो अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि जिन हाथों की उम्र गुड्डे गुड़ियों की हो, उन हाथों में कैसे थमा दी जाती है एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी। वो किसी ने इसी मौके के लिए क्या खूब कहा है कि ना ये बोले ना ये डोले, मन की कुछ ना कर सके, काटे गए पंख इनके ऊंची ये ना उड़ सके, कम उम्र में शादी की गाड़ी में ये जोती गईं, बच्चियां जन जन के माएँ जिंदगी खोती गईं। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इतनी हसास मौजू पर हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं सबीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।